मुलायम सिंह यादव की शादी हो चुकी थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर से प्यार हुआ और जिससे प्यार हुआ उसका नाम था साधना गुप्ता। साधना गुप्ता से भी मुलायम सिंह यादव को एक लड़का हुआ। लड़के का नाम पड़ा प्रतीक और वो प्रतीक यादव जब 12 वर्ष का था तो उस प्रतीक यादव को भी एक लड़की से प्यार हुआ। उस लड़की का नाम था अर्पणा सिंह बिष्ट। इस वक्त पर प्रतीक यादव और अर्पणा यादव को लेकर के चर्चाएं हैं। वही अर्पणा सिंह बिष्ट जो आज की तारीख में अर्पणा यादव के नाम से जानी जाती हैं, और प्रतीक यादव कहते हैं कि ये अर्पणा नाम की जो लड़की है जिससे मैंने शादी कर ली, इस लालची औरत ने मेरे पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। सबसे पहले इसने मुझे अपने परिवार से दूर किया, मेरे भाई से दूर किया, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। सोशल मीडिया पर और इस समाज के जो लोग हैं उनका एक पैटर्न है। उनका सिद्धांत बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई भी मामला हो तो गुनहगार औरत होती है। अर्पणा यादव को सोशल मीडिया पर कटाक्ष स्वरूप यह लिखा जाने लगा कि अर्पणा सिंह बिष्ट राजपूत को जो प्रतीक यादव है वो छोड़ रहा है, और कई सारे लोग इसको बधाई स्वरूप एक दूसरे के पास संदेश के रूप में सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर भी सब कुछ पढ़ा और सुना, और इसके बाद से हमने सोचा कि आपको पूरी की पूरी कहानी बताई जाए कि असल तौर पर कहानी क्या है। हमने एक जगह पर पढ़ा जहां कहा गया कि मुलायम सिंह यादव के खानदान में डिंपल यादव को छोड़ करके किसी और राजपूत का सम्मान नहीं हो सकता। अर्पणा सिंह बिष्ट के साथ जो हो रहा है वो इसका प्रमाण है। एक जगह पर हमने पढ़ा जहां लिखा था कि योगी आदित्यनाथ भी बिष्ट राजपूत हैं, अर्पणा सिंह भी बिष्ट राजपूत हैं, इसके कारण इस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन एक बात और सच है कि डिंपल यादव भी राजपूत हैं, वो भी मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही हैं, और उनको तो पूरा सम्मान मिला हुआ है। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमारे समाज की सबसे खूबसूरत चीज आपको मालूम है क्या है? हम किसी भी मामले को अपनी सहूलियत के हिसाब से ढाल लेते हैं। प्रतीक यादव और अर्पणा सिंह बिष्ट का मामला उनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन इस समाज में, इस देश में अगर कोई भी बड़ा व्यक्तित्व है जो सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, उसका जीवन व्यक्तिगत रह नहीं जाता है। सबसे पहले समझिए कि जो अर्पणा यादव हैं उनके बारे में प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे, क्या लिखते हैं। प्रतीक यादव अगर इसको वाकई में व्यक्तिगत ही रखना चाहते तो सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट नहीं करते। उन्होंने इसके बारे में लिखा कि यह लालची औरत है जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में मुझे मेरे परिवार से दूर कर चुकी है। इसने मेरे परिवार को तोड़ दिया। उनका इशारा और कहने का मतलब साफ था कि अर्पणा यादव अपने व्यक्तिगत फायदे के कारण समाजवादी पार्टी से दूर हुई। अखिलेश यादव और डिंपल यादव प्रतीक के भाई और भाभी से दूर हुई और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। जैसे ही प्रतीक ने यह सब कुछ लिखा, इसके बाद से सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई। अर्पणा यादव की तरफ से जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि पहली जो कुछ चंद घंटे थे यह सब कुछ होने के बाद, उसके बाद से अर्पणा यादव के भाई सामने आए थे। अर्पणा यादव के भाई ने कहा था कि ये शायद इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से एक पोस्ट, एक स्टोरी डाला गया, और इसके बाद से ये मामला साफ हो गया कि प्रतीक यादव यह सब कुछ कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अर्पणा और प्रतीक कब मिले थे। बताया जाता है कहानियों में कि 12 वर्ष की उम्र में प्रतीक और अर्पणा दोस्त बने थे। इसके बाद से वो समय के साथ दोस्त बने रहे। समय के साथ शादी तक बात पहुंची। मुलायम सिंह यादव, साधना गुप्ता जो उनकी दूसरी पत्नी थी मुलायम सिंह यादव की, उन दोनों ने खुशी खुशी शादी कराई, और शादी के बाद से अर्पणा सिंह बिष्ट जो अर्पणा यादव बनी, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। अब चूंकि राजनीतिक परिवार में थी तो जाहिर सी बात है कि राजनीति का पूरा ठेका
केवल अखिलेश यादव और डिंपल यादव के पास ही रहेगा, यह कोई 100% तय तो था नहीं। जो अर्पणा यादव है वो भी 2017 में चुनाव लड़ती हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार जाती हैं। इसके बाद से कहा जाता है कि साल 2022 में वो चाहती थी कि हमको फिर से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाए, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको टिकट नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते थे, अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, लिहाजा अर्पणा यादव इसके बाद से बागी हो जाती हैं। यहां पर एक और कहानी आपको समझने की जरूरत है। जो इस वक्त पर योगी आदित्यनाथ भी बिष्ट राजपूत हैं और अर्पणा यादव भी बिष्ट राजपूत हैं, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया जा रहा है। इस पर चर्चाएं उस दौर में भी हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों ने बैठ करके चर्चा की हुई है कि अर्पणा यादव इसलिए योगी आदित्यनाथ के इतनी खासम खास हो गई, योगी आदित्यनाथ की कृपा पात्र हो गई, क्योंकि दोनों की जातियां एक हैं। योगी आदित्यनाथ से इसीलिए अर्पणा यादव इतनी करीब हो गई। योगी आदित्यनाथ ने अर्पणा यादव को इसीलिए अपना सीधे आशीर्वाद दे दिया। ये बातें उस वक्त पर भी चली थी जो आज की तारीख में चल रही है। अब होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी में अर्पणा आती हैं। अर्पणा को उम्मीद होता है कि शायद वो चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। कहा जाता है कि यह भी योगी आदित्यनाथ ने ही करवाया। और अंततः अब सोशल मीडिया पर एक धड़ा कह रहा है कि अर्पणा यादव राजपूत हैं और यादव को छोड़कर किसी और का सम्मान नहीं हो सकता। यह बात अब साबित हो चुका है। यह भी कटाक्ष स्वरूप, यह भी राजनीति के हिसाब से सहूलियतों को बांट करके लिखा जा रहा है। दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो इस बात पर कटाक्ष कर रहा है कि अर्पणा सिंह बिष्ट प्रतीक यादव से शादी करती हैं, तो देखिए उस प्रतीक यादव ने अब क्या हस्र किया है। बाकी सोशल मीडिया पर अपने अपने सहूलियत के हिसाब से लोग तमाम चीजें लिखते हैं, लेकिन जो असल तौर पर कहानी थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कहानी, कि कैसे अर्पणा चाहती हैं कि राजनीतिक तौर पर वो कमजोर ना रहें, वो मजबूत हो, वो आगे बढ़ें। और अर्पणा का राजनीतिक तौर पर मजबूत होना अखिलेश यादव को कभी भाया नहीं है, और इसीलिए अर्पणा समय के साथ दूर भी हुई और आज की तारीख में वो महत्वाकांक्षा ही उनके परिवार के टूटने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। पति और पत्नी के बीच का तलाक होना आज के जमाने में कोई ऐसे हैरान कर देने वाली बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक घराने में जब कुछ भी ऐसा होता है तो यह हैरान करने वाली बात बन जाती है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।